जोहार दोस्तों, मेरा नाम कुमार राम। आपका टारगेट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड राज्य का गठन। झारखंड राज्य गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे क्या क्या कारण था। तो कुछ हल्की फुल्की हम लोग कारण देखते हैं, क्या क्या कारण था। इसका मुख्य कारण हम लोग कह सकते हैं, लिख के आप लोग को समझाते हुए चलते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या थे। मतलब झारखंड राज्य का गठन करने के पीछे क्या क्या कारण थे। तो कारण आप लोग देख सकते हैं एक एक करके। कारण झारखंड राज्य के अलग होने का कारण। पहला कारण झारखंड की संस्कृति सभ्यता। झारखंड की संस्कृति सभ्यता। कहने का मतलब है दोस्तों कि झारखंड के जो लोग थे उन लोगों की संस्कृति सभ्यता जो बिहार क्षेत्र के जो रहते थे उनकी संस्कृति सभ्यता से बिल्कुल अलग थी। उन लोगों का रहन सहन, इन लोग जंगल में रहते थे, पहाड़ पर्वत में, और वो लोग मैदानी क्षेत्र में रहते थे। तो इन लोगों की संस्कृति सभ्यता। दूसरी भाषा कहने का मतलब हुआ कि जो झारखंड के लोग थे इन लोगों का भाषा द्रविड़ अस्ट्रोलॉयड भाषा समूह की उपज थी। मतलब जो झारखंड के थे उन लोगों की जो भाषा बोली जाती थी वो द्रविड़ अस्ट्रोलॉयड भाषा समूह की उपज थी। जबकि बिहार का भाषा उपज हम लोग कह सकते हैं आर्य भाषा समूह की उपज थी। ठीक है दोस्तों, तो भाषा में अंतर हो गया। लोग कहते हैं कि हम लोग तो बिहार और झारखंड में सब कोई हिंदी ही बोलते हैं। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि जो बिहार के जो क्षेत्र के जो लोग थे उन लोगों का भाषा आर्य भाषा समूह से बिलोंग करता है। जबकि झारखंड के अगर भाषा उदाहरण के तौर पर जो संथाली है, हो है, या फिर और भी भाषाएं देखने के मुंडारी वगैरह है, उसका अगर आप देखिएगा तो ये द्रविड़ अस्ट्रोलॉयड भाषा समूह की उपज है। जबकि बिहार की जो भाषा है वो आर्य भाषा समूह की उपज है। तो यहां पे बहुत बड़ा अंतर था। और तीसरी बात मिटा देते हैं दोस्तों, ठीक है। बिहार वो मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ था। तो बिहार के लोगों का जो मुख्य पेशा कह सकते हैं खेती बाड़ी थी। लेकिन झारखंड वालों की मुख्य पेशा जंगल झाड़ से लकड़ी काटना या खनिज वगैरह। मतलब झारखंड की भूमि, भौगोलिक स्थिति, झारखंड की भौगोलिक स्थिति कहने का मतलब हुआ कि झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति थी वो अलग थी। यहाँ के लोग जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे, या जंगल के कामों में इनका मुख्य स्रोत जीवन यापन करने का जंगल था। जबकि बिहार के लोगों का बिहार कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि वो क्षेत्र जो उत्तर की ओर, आप मैप में देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। बिहार कहने का मतलब उत्तरी क्षेत्र, जो हम लोग का जो उस समय सम्मिलित था। बिहार, झारखंड और बंगाल, उड़ीसा सब सम्मिलित था। बिहार कहने का मतलब वो मैदानी क्षेत्र था, मैदानी क्षेत्र, ठीक है। और झारखंड की भौगोलिक स्थिति में क्या क्या आ जाता था, यहाँ पे आपका पहाड़, जंगल, खनिज,
खदान। तो झारखंड का जो जीवन यापन करने का जो स्रोत था वो इन्हीं सब जंगल से, पहाड़ों में लकड़ियां काटना। लेकिन बिहार के लोगों का जो मुख्य स्रोत था जीवन यापन का, वो चूंकि मैदानी क्षेत्र होने की वजह से खेती बाड़ी था। खेती बाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड, पहले तो हम लोग बोले कि झारखंड की संस्कृति सभ्यता अलग थी, भाषा हमने बताया था आपको। दूसरी हो गई झारखंड की भौगोलिक स्थिति, ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत जंगल था। आप लोग गाना भी सुने होंगे, ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला आए रे हमारा छोटा नागपुर। कितना अच्छा गाना था दोस्तों। तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में इस तरह से थी, जबकि बिहार मैदानी क्षेत्र। अब मुख्य पेशा आप समझ सकते हैं, इन लोगों का जंगल के ऊपर डिपेंड रहना, जंगल के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होना। जबकि बिहार के लोग, इनका कृषि प्रधान जीवन था। ठीक है, ये हो गया मुख्य अंतर। दूसरा कारण। तीसरा कारण हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, मिटाते हैं दोस्तों इसको। आप लोग छोटा छोटा कॉपी में आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, पॉइंट टू पॉइंट। आप लोगों को बाद में बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तीसरा कारण दोस्तों हम लोग देखते हैं। तीसरा कारण, झारखंड के लोग सीधे साधे होते थे। बिहार के लोग भी सीधे ही साधे होते थे, लेकिन झारखंड के लोग शिक्षित कम थे। अशिक्षा, झारखंड में अशिक्षा अधिक थी। और यदि बिहार की बात करें तो बिहार में सामान्यतः ठीक थी। क्योंकि दोस्तों बिहार में उस समय भी आप लोग सुने होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की तरह और भी बहुत सारी संस्थाएं थी। तो ये सारी हम लोग देखे, 2-3 पॉइंट देख चुके हैं। इतनी जो कारण थी जिसकी वजह से अलग हमेशा शुरू से ही मांग जो है सो लोगों का विचार व्यवहार नहीं मिलने की वजह से हमेशा जो झारखंड के लोगों का विचार रहा था कि हमें यहाँ से सेपरेट ही हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। और ये आगे चल करके रंग लाई। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे कैसे फिर शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो हम लोग देख लिए कि क्या कारण थे उन लोगों का जो है सो अलग राज्य मांग करने की, संस्कृति सभ्यता वगैरह तो थी। जब अंग्रेजी शासन काल आया तो अंग्रेजों ने इन झारखंड के लोगों के ऊपर जो जंगल वगैरह साफ करके अपना जमीन बनाए हुए थे, इन लोगों के ऊपर टैक्स लगान जो है सो बढ़ा दिया। लगान बढ़ा दिया तो उन लोग तो लगान पे कर नहीं पाते थे, सीधे साधे थे, लगान का मतलब भी नहीं जानते थे। तो अंग्रेजी शासन जब लगान के लिए वसूलने के लिए जब वहां पर जमींदारी प्रथा स्टार्ट कर दी, तो जमींदारी प्रथा में भी जब ये लोग टैक्स नहीं देने लगे तो इनकी जमीन को हड़पना स्टार्ट कर दिए। अब उस समय नीलामी होने लगा। जब अंग्रेजी शासन काल में जमींदार को बैठा दिए टैक्स वसूल करने के लिए और इनके जमीन से टैक्स लेने के लिए जमींदार लोग बैठ गए, तो ये लोग टैक्स पे नहीं कर पाते थे, इसके बदले इनकी जमीन को हड़प लिए जाते थे। तो इस वजह से इनमें नफरत जो है सो फैलने लगी। अब जमींदार कौन लोग होते थे? तो जैसे जमींदार के रूप में कह सकते हैं, जमींदार उसमें इनकी जमीन को कारण दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ पर कि अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों के शासन में लगान में वृद्धि एक कारण हम लोग बोल सकते हैं जो विद्रोह का कारण बना था। अब क्या हुआ, जब ये लोग लगान में वृद्धि कर दिया तो ऐसे जमींदार जो अंग्रेज लाकर बैठाते थे, कर लगान
वसूली के क्रम में इनकी जमीनों को हड़पना शुरू कर दिया। हड़पना शुरू किया। यह दूसरा कारण जो आंदोलन अलग राज्य के लिए आंदोलन अलग राज्य हेतु ये कारण बना। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में लगान वृद्धि हो गई। जमींदार लगान वसूली के क्रम में इनकी जमीनों को हड़पना शुरू कर दिया। और ये जो जमींदार होते थे दोस्तों, ये जमींदार चूंकि ये लोग बहुत गरीब थे, इन लोगों को उतना बुद्धि भी नहीं था, तो जो आसपास के जैसे जमींदार कहने का मतलब कौन थे, ये आते थे मुख्यतः बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये लोग आकर के इनको अंग्रेजों के द्वारा जो लोग सक्षम थे थोड़ा सा टैक्स कलेक्शन में, ये लोग टैक्स अच्छी तरह से कलेक्ट कर सकते थे, जमा कर सकते थे, तो ये लोग लगान वसूलते थे और अंग्रेजों को देते थे। इस क्रम में ये लोग अब इन लोगों के नजर में तो विलन हो गए कि भाई अब ये लोग जो है हमसे अधिक कर भी वसूल कर रहा। जो लोग कर नहीं दे पाते थे, लगान नहीं दे पाते थे, यही जो यहाँ से जो जमींदार आते थे वो लोग इनकी जमीन को हड़प लेते थे। और हड़पने के साथ साथ इन लोग क्या करते थे कि जमींदार लोग, इसमें से ज्यादातर जो हड़पने में कौन जमींदार लोग कौन रहते थे, तो साहूकार, ठेकेदार। तो इन लोगों को ही आप लोग बाद में सुनिएगा भी, जो झारखंड के जो मूल निवासी थे वो दीकू कहने लगे थे। जो ये ठेकेदार, साहूकार, जमींदार सभी का नाम इन लोग क्या कर दिया, दीकू का मतलब हुआ कि बाहर से लोग आए हुए, झारखंड के मूल निवासी नहीं होते थे। तो ये सब कारण की वजह से जो आंदोलन जो था वो धीरे धीरे अपने सीमा तक पहुंचने लगा। यही सबको देखते हुए हमारे एक बहुत बड़े नेता बोल सकते हैं, वो आदिवासी मूल समाज के हित के लिए उभर कर सामने आए। वो नेता हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी थे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, जब अंग्रेजों का शोषण बढ़ गया और दीकू लोग, जो जमींदार, ठेकेदार, साहूकार लोग इनकी जमीन को हड़पने लगे। अब किसी के जमीन को कोई हड़पेगा तो चुप तो रहेगा नहीं। आपका भी जमीन को कोई हड़प लेगा, आप तो 6 इंच छोड़ते नहीं है, हम भी नहीं छोड़ेंगे 6 इंच। तो उन लोगों का जो अपना जैसे जंगल को साफ करके जमीन बनाए हुए थे, उन लोगों को दीकू महाजन लोग हड़पने लगे। तो विद्रोह धीरे धीरे बढ़ने लगा और कई एक विद्रोह हुए। तो इनमें मुख्य विद्रोह हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी का विद्रोह को मानते हैं। जो भगवान बिरसा मुंडा जी का अगर विद्रोह देखेंगे, ठीक है, तो मुंडा उलगुलान बोलते हैं। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह जो ये 1895 में हुआ, ये बहुत रौद्र रूप हुआ था। इनका विद्रोह इतना खतरनाक था कि अंग्रेज लोग इनसे डर के समझिए कांपने लगे थे। आदिवासी मुंडा समुदाय को लेकर के इतना इनका भयानक रूप ले लिया था। तो बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह हुआ 1895 में, जो कि यही विद्रोह की वजह से, यही विद्रोह का मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने जो भूमि सुधार का एक कानून लाया। तो भूमि सुधार कानून लाने पर भी हमारे जो यहाँ के झारखंड के वासी थे संतुष्ट नहीं हुए। फाइनली जो एक कानून लाया गया वो था आपका 1908 में, इन्हीं का देन था। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान, ठीक है, इनके उलगुलान कहते हैं, जो विद्रोह ये आंदोलन जो किए हुए थे, तो इनके उलगुलान का ही नतीजा था कि 1903 में
जो हमारा खूंटी है वो एक अनुमंडल के रूप में आया हुआ था, ठीक है, 1903 में। हालांकि उसको हम लोग आगे भी देखेंगे। तो इन्हीं का नतीजा हो भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान के कारण एक भूमि सुधार अधिनियम बनाया गया। उसको हम लोग जानते हैं, जो 1908 में लागू किया गया था। उलगुलान का ही रिजल्ट था, परिणाम था। तो उलगुलान का परिणाम स्वरूप एक भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? ये 1908 में, जिसे हम लोग CNT एक्ट 1908 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। CNT एक्ट मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इसके तहत क्या होता था दोस्तों कि जो यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी लोगों की जमीन की रक्षा के लिए ये भूमि सुधार कानून लाया गया था। तो जब भूमि सुधार कानून लाया गया, उसके कुछ दिन बाद राज्य की तो हम लोग का चल ही रहा था कि अलग राज्य मांग करने की। तो इसी बीच आपका 1912 में, ठीक है, 1912 में बिहार राज्य अलग हो जाता है, किसे? बंगाल से। तो 1912 में बिहार राज्य अलग हो गया। तो बिहार राज्य अलग हो गया, कैसे अलग हो गया? तो भाषाई आधार पर बिहार राज्य गठन या बिहार राज्य बना, ठीक है। बिहार राज्य का गठन 1912 में हुआ, ठीक है। इस दौरान जो झारखंड राज्य का जो मांग था वो थोड़ा सुस्त पड़ गया, समय बीते चला गया। उसके बाद 1936 में फिर उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है दोस्तों। ये सब चल ही रही थी। तो 12 और 36 के बीच में ही ये हमारे बहुत अच्छे आदिवासी के हित में सोचने वाले नेता उभर कर आए, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, शायद आप लोग को पता भी होगा। उन्हीं के नाम पे हम लोग का रांची में एक स्टेडियम भी बनाया गया है। कौन? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जयपाल सिंह मुंडा। ये जयपाल सिंह मुंडा 1920 में आधिकारिक रूप से झारखंड राज्य की अलग मांग की थी अंग्रेजों से। आधिकारिक रूप से अलग झारखंड राज्य की मांग की। तो 1920 में जयपाल सिंह मुंडा ने जब अलग राज्य झारखंड की मांग की, तो साइमन कमीशन, या कह सकते हैं दोस्तों हम लोग को समझने के लिए कि अंग्रेजों ने साफ तौर पे मना कर दिया। 20 में मना कर दिया, आगे चल करके 36 में उड़ीसा अलग हो गया। तब यही जयपाल सिंह मुंडा, जो हम लोगों के आदिवासी नेता, बहुत बड़े नेता थे, हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी खेल के नेतृत्व इन्होंने ही किया था। तो इन्होंने आगे चल के 1938 में आदिवासी महासभा की गठन की थी। तो प्रश्न बनती है दोस्तों, इस सब चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन
ठीक है दोस्तों, किनके द्वारा? तो ये जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है दोस्तों, इनका आंदोलन जारी रहा। हम लोगों का देश भी आजाद हो गया, आप लोग जानते हैं 1947 में आजाद हुआ। इसके बाद जो जयपाल सिंह मुंडा है ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए, ठीक है। और 62 में विधानसभा सीट में अच्छी खासी इनकी जीत भी हुई और आगे चलकर इनका आंदोलन जारी रहा। तो दोस्तों, आप लोग तो समझ ही गए कि जयपाल सिंह मुंडा भारत आजाद होने के बाद, ठीक है, ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन भी गए और 1962 में इन्होंने बिहार विधानसभा सीट से 20 सीटें जीत करके आई हुई थी। 20 सीटें जीती हुई थी। उससे पहले भी इन्होंने चुनाव हुआ था तो उसमें भी इनकी सीटें आई हुई थी और 1962 में ही इन्होंने झारखंड अलग राज्य का मांग किया और इनको सीधे सीधे मुंह में नकार दिया गया कि आपको बेबुनियाद ठहरा दिया गया कि आप जो झारखंड की मांग कर रहे हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कह के इनको ठुकरा दिया गया। फिर इन्होंने लास्ट में अपना पार्टी को जो है सो जो बनाए हुए थे, बीच में शायद आप लोग को नहीं बताया कि इनका पार्टी का नाम बदल के झारखंड पार्टी हो गया था, ठीक है। तो फिर इन्होंने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर लिया। उसके बाद दोस्तों, जब इन्होंने अपना पार्टी विलय कर लिया तो फिर कुछ दिनों बाद, मतलब कह सकते हैं 1973 में, ठीक है, एक नए पार्टी का उदय होता है। कब दोस्तों? तो 1973 में। 1973 में एक नए पार्टी का गठन, JMM, आप लोग इसका नाम सुने ही होंगे, JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? संस्थापक विनोद बिहारी महतो। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक नए पार्टी का गठन किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आज भी हमारे झारखंड में किनकी सरकार है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। अभी मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग जानते हैं, जेएमएम पार्टी से ही है, माननीय हेमंत सोरेन जी है, ठीक। कुछ समय बाद हमारे शिबू सोरेन, बहुत बड़े आंदोलनकारी पॉलिटिकल लीडर, ये भी जो है सो जेएमएम ज्वाइन किए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये झारखंड राज्य का जो मांग था वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जारी ही रहा। उसके बाद हम लोगों को कामयाबी मिली, हालांकि बीच में और एक बैठक हुआ था 23 सितंबर 1994 में, जिसमें जो है सो बिहार सरकार, कांग्रेस, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे, सॉरी कांग्रेस हम बोल दिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार और बिहार सरकार तथा जो आंदोलनकारी जो मांग कर रहे थे, जो पार्टी सब, उन लोगों का एक बैठक हुआ 94 में। और 94 में जब बैठक हुआ तो इन्होंने अपनी मांग रखी। उस समय जायज करार दिया गया कि आपका जो झारखंड राज्य की मांग है वो न्याय संगत है, आप लोगों को मिलना चाहिए झारखंड राज्य अलग से। इसी बीच हमारे राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और मृत्यु हो जाने के बाद फिर से हमारा जो है सो ये रुक जाता है। फिर धीरे धीरे जाकर के आपका 2000 में आप लोग जानते ही हैं कि 25 अप्रैल यहां से दोस्तों झारखंड राज्य गठन का, झारखंड जो मांग कर रहे थे उन लोगों के लिए थोड़ी सी खुशी की बात आती है कि 25 अप्रैल, ठीक है दोस्तों, 2000, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य
गठन, बिहार राज्य पुनर्गठन द्वारा पारित किया गया। तो अंत में दोस्तों ये झारखंड राज्य के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के द्वारा झारखंड राज्य की मांग का प्रस्ताव लाया गया। मतलब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में यह प्रस्ताव लाया गया। और यह प्रस्ताव जब आया तो हमारा प्रस्ताव फिर बिहार राज्य पुनर्गठन 2000 बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में प्रस्ताव लाया गया। ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में प्रस्ताव लाया गया। क्या चीज के लिए? झारखंड राज्य अलग के लिए। और 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा से बिहार विधानसभा द्वारा पास हुआ। ठीक है, 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा पास कर दिया, पारित कर दिया। और 2 अगस्त 2000 को केंद्र सरकार ने लोकसभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, 2 अगस्त को लोकसभा पारित कर दिया। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा पारित किया। ठीक है दोस्तों, और अंत में जाकर के हमारा ये 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर। ठीक है दोस्तों, तो मतलब 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर दिए तब ये विधेयक पास होकर के क्या बन गया दोस्तों? अधिनियम। ठीक है, मतलब ये बन गया। तो प्रश्न यहां से भी बनता है दोस्तों, गौर करिएगा कि जिस समय ये जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अच्छा प्रश्न है। तो उस समय जब हमारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया उस समय हमारा बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमती राबड़ी देवी। ये प्रश्न आया हुआ है कि एक बार। ठीक है दोस्तों, तो उस समय बिहार की मुख्यमंत्री ठीक है दोस्तों, कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। ठीक है दोस्तों, और हमारे केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्री प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय राज्यपाल कौन थे दोस्तों? उस समय राष्ट्रपति दोस्तों सॉरी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति KR
नन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने आज देखा कि झारखंड राज्य का गठन कैसे हुआ और इसके पीछे जो थोड़ी सी बैकग्राउंड हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि कहां से शुरुआत हुई और जाकर के हम लोग को अंत में 2000 ईस्वी में जो हमारा झारखंड राज्य जो है सो मिला और फाइनली जाकर के हमारा जो झारखंड राज्य है वो 15 नवंबर, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, ठीक है, और फाइनली ये 15 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आ गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, इसी साल 2000 में ही और दो राज्य अलग हुए थे। कौन कौन से वो राज्य थे तो मैं आप लोगों को हिंट्स कर देता हूं। एक राज्य उत्तराखंड और दूसरी छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, तो इनका डेट आप बताइएगा कब कब हुआ था। आप लोग नाम कमेंट जरूर करिएगा। एक पहला जो राज्य है हिंट्स कर देता हूं, एक 1 नवंबर को अलग हुई और दूसरी 9 नवंबर को। ये हमारा झारखंड राज्य बिहार से अलग हुई थी और दोनों राज्य के बारे में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे ये सीरीज हम लोग इसी तरह से चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।